बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिलसिले चिश्तिया साबरिया के बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत क़ादी सूफ़ी मोहम्मद शफ़ी साहब चिश्ती साबरी समदी खुरजवी रहमतुल्लाह अलैह से सन 1996 में बैत हुए थे। हज़रत क़ादी शाह साहब बहुत गुमनाम, बहुत ख़ामोश रहने वाले और अपने बारे में बहुत ज़्यादा पर्दा डाल कर रहने वाले आदमी थे, इसलिए बहुत कम लोगों ने उनको जाना। लेकिन ये हकीकत है कि हमें एक साफ गैबी हिदायत के तहत, एक हुक्म ख़ास के तहत हमें वहाँ भेजा गया था और हम हज़रत क़ादी शाह साहब से बैत हुए और सिलसिले चिश्तिया साबरिया के तरीक़े के मुताबिक बहुत सारे उन्होंने वज़ाइफ़ और बहुत सारे मामूलात और चिल्ले और बहुत कुछ परहेज़ वो कराए और हमारा उनका ताल्लुक़ तकरीबन 14-15 साल कायम रहा और मुसलसल हमारा जाना आना और उनसे मिलना जुलना रहा और हज़रत की खुसूसी तवज्जुहात और इनायतें भी मुसलसल रहीं। ये उनके बैत होने के बाद से ही हमने महसूस किया था कि हज़रत क़ादी शाह साहब जो बातें बयान फरमाते हैं वो बहुत कीमती हैं और उनके उसमें तजर्बात ज़्यादा शामिल हैं। कुरान हदीस से जो कुछ आदमी हासिल करता है वो तो असल बुनियाद तो वही है, लेकिन जब आदमी अमली तौर पर उन सब चीज़ों को करता है तो उसके अमली तजर्बात और बुज़ुर्गों से और मशाइख से जो उन्होंने हासिल किया होता है वो चीज़ भी उसमें उनकी शामिल होती है। और सूफ़िया कराम के यहाँ जो वज़ाइफ़ और जो मामूलात बताए जाते हैं उसकी अपनी तासीरात हैं जिसकी तफसीलात कुरान हदीस में बयान नहीं होती हैं और न उनकी ज़रूरत होती है। उन्होंने हमें जो वज़ाइफ़, जो चिल्ले, जो परहेज़ बताए और उसके मुताबिक जो चीज़ें हमने पढ़ी और जो उनकी मुलाकातों, उनकी मजलिसों में हमने महसूस किया वो हमने शुरू ही से लिखना शुरू कर दिया था। और ये किताब रूह का सफ़र ये उन्हीं मलफूज़ात का मजमुआ है। हज़रत क़ादी शाह साहब से हमारी बैत का ताल्लुक़ 1996 में कायम हुआ और 4 फरवरी 2008 में उनका विसाल हुआ। इस पूरे अरसे में मुसलसल हमारा जाना आना खुर्ज शरीफ रहा और हज़रत भी हमारे यहाँ बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाते थे, खुसूसी करम फरमाते थे और मुख्तलिफ़ मजालिस में जो कुछ वो इरशाद फरमाते थे हम उन्हें कलमबंद करते थे। और जब उन्होंने ये महसूस किया कि मैं उन चीज़ों को लिख लेता हूँ तो हज़रत क़ादी शाह साहब बहुत सारी बातें, जो अहम बातें बहुत सारे दूसरे मुरीदीन के सामने नहीं बयान फरमाते थे, वो भी उस वक्त में बयान फरमाया करते थे। और बहुत सारी बातों के बारे में वो ये भी फरमाते थे कि मौलाना हमने ऐसा सुना है, कुरान मजीद में हदीस में कहीं इसका ज़िक्र है, जो कोई बात ऐसी मेरे इल्म में होती थी मैं भी उसको बयान करता था और हज़रत उसको पसंद फरमाते थे। इस तरह से इस मजमूए में बहुत सारी वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो हज़रत ने फरमाई हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने उसकी एक तरह से जो तखरीज की है और उसके हवाले हमने बयान किए हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। इस किताब के 216 पेज हैं और मलफूज़ात के नंबरों के लिहाज से ये 251 मलफूज़ात हैं। इसमें बहुत सी वो चीज़ें हैं जो अमली तसव्वुफ़ के लिहाज से, जो हज़रत क़ादी शाह साहब के तजर्बात हैं, जो उन्होंने अपने मुर्शिद हज़रत सूफ़ी अब्दुल समद साहब चंदपुरा रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किए थे और दूसरे बुज़ुर्गों के बारे में जो उन्होंने सीखा था, जो कुछ समझा था, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर बयान की गई हैं। ये एक तरह से जो हमारा रूहानी सफ़र था ये उसकी रुदाद है। और मैंने महसूस किया है कि उस वक्त में अगर हम चीज़ें न लिखते तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान था और बहुत सी वो चीज़ें जो हमारे बैत होने से पहले भी दूसरे हमारे जो पीर भाई हैं उन्होंने महसूस किया कि बहुत सी वो चीज़ें अब से पहले भी बयान हुई थी, लेकिन क़ादी शाह साहब जब आपके सामने मुखातब होते हैं तो मौलाना उसको ज़्यादा तफसील से बयान करते हैं। मैंने भी महसूस किया और हज़रत भी फरमाते थे कि मौलाना जब आप आते हैं और आपसे बातचीत होती है तो पुरानी बातें पता नहीं कहाँ से याद आ जाती हैं और वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। हकीकत यह है कि तसव्वुफ़ के बारे में जो लोग नहीं जानते हम उनको तो माजूर समझते हैं। जिस तरह से कोई बच्चा ये नहीं जानता
कि हमारा छोटा नन्ना जो कल तक हमारी अम्मी की गोद में नहीं था, आज सुबह वो हमारी अम्मी के बराबर में लेटा हुआ है, ये कहाँ से आ गया। सारी बातें उसे बताई जाएंगी, कहाँ से आया, डॉक्टर आया था वो दे गया, नर्स आई थी वो दे गई, सारी बातें बयान की जाएंगी, लेकिन जो हकीकत है वो नहीं बयान की जाएगी, इसलिए कि वो बच्चा उनके समझने की, इन बातों को समझने की सलाहियत नहीं रखता। इसी तरह से तसव्वुफ़ के बहुत सारे मामलात, बहुत सारी हकीकतें वो हैं जो हर आदमी न समझ सकता है, न हर आदमी बयान कर सकता है। यही वजह है कि बहुत सारे मामलात के बारे में उलमाए शरीयत के और सूफिया के दरमियान इख्तिलाफ़ हो जाता है। सूफ़ी अगर वाक़अतन सूफ़ी है तो वो शरीयत की बातों का इंतहाई एहतराम करता है, और आलिम भी अगर वाक़अतन आलिम है तो वो भी सूफ़ी और दरवेश के बारे में कोई बेअदबी से ज़ुबान नहीं खोलता, लेकिन वो इख्तिलाफ़ात बहुत सारे इसलिए बाकी चले आते हैं कि तफसीलात खोलने की उनको इजाज़त नहीं होती। लेकिन हकीकत यह है कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल एहसान कहकर जो बयान किया है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो पूछा था कि मल एहसान, एहसान किसे कहते हैं, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, एहसान इस कैफियत के हासिल करने का नाम है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। इस कैफियत को हासिल करने के लिए, जिस तरह से इल्म ज़ाहिर को हासिल करने के लिए बहुत सारी तदबीरें हैं, किताबें, तकारीर, और उसके लिए उस्ताद की तकरीरों का लिखना और समझना, बहुत सारे तरीक़े, दर्सगाहें बनाना, ये सब चीज़ें जिस तरह से उस इल्म को हासिल करने और उसको पायदार बनाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं, इसी तरीके से उसी अल एहसान को मुनज़्ज़म व मुरतब करके उसी का नाम तसव्वुफ़ है। जो लोग नासमझी में उसकी दुश्मनी करते हैं वो असल में हक़ व इंसाफ से महरूम हैं। हक़ बात यह है कि अन्नास व आदाउ लिमा जहिलू, लोग उस चीज़ के दुश्मन हुआ करते हैं जिसको वो जानते नहीं हैं। इसलिए इंसाफ की बात यह है कि मुखालफत करने से पहले आदमी उसको जानने की पूरी कोशिश करे, या कम अज़ कम उसके बारे में ज़ुबान खामोश रखे। ये मजमूए मलफूज़ात है हज़रत क़ाज़ी सूफ़ी मोहम्मद शफ़ी साहब चिश्ती साबरी खुरजवी रहमतुल्लाह अलैह का, जो हमने तकरीबन 15 साल के वक्फ़े में इसको मुरतब किया था। और हर मलफूज़ लिखने के बाद कुछ दिन के बाद मैं हज़रत क़ाज़ी शाह साहब को पढ़ के सुना दिया करता था। उसमें जो रद्द बदल कराते थे, उसकी इस्लाह व तरमीम कराते थे, वो करके फिर इस्लाह करने के बाद भी मैं सुना दिया करता था। इस तरह से यह पूरा मजमुआ, यूँ समझिए कि अगर वो ख़ुद भी लिखते तो ऐसा ही लिखते। मैंने जो कुछ उनको पढ़ के सुनाया और उन्होंने जो तरमीमात कराई उसके मुताबिक ही इसको फ़ाइनल किया गया, और उनके सामने ही ये छप गया था। कुछ हिस्सा रह गया था, वो बाद में जो इसमें शामिल किया गया। वो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, जो हमारे पीर भाइयों के लिए, हमारे लिए और तसव्वुफ़ के सालिकीन के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला मुफीद हैं।